हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैंने किसाना क्लास 12 का अपना मैथ का जो हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर हम बात कर रहे थे आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस का। ठीक है, तो मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर कभी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इफ एनी ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, देन उस मैट्रिक्स का और उसके एडजॉइंट का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमको क्या मिल जाता है, मैट्रिक्स की वैल्यू यानी कि डिटरमिनेंट मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया था। दूसरा आपको मैंने एक सिंगुलर मैट्रिक्स का बताया था। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपकी सिंगुलर कब कहलाएगी, जब उसका आपका मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। जैसे कि इसको आप देखो यहाँ पे, A square matrix A is said to be singular if A is equals to 0। जैसे कि इन्होंने का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, हम भी उस एग्जांपल को लेके चलते हैं। 1 2 तो आप देखिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 4 8। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 8 जा 8 माइनस 4 2 जा 8, जो कि क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी सिंगुलर, यानी कि इफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये क्या है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात हो रही है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे कहलाएगी। तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, देखो जस्ट इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसका जस्ट उल्टा हो गया कि अगर ये भी हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू, क्या होगा जी, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो कोई भी मैट्रिक्स आपकी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका नॉन सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, नॉन सिंगुलर कहलाएगा हमारा। ठीक है, आई बात समझ में, ये क्या कहलाएगा जी, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, इफ A and B are non-singular matrices of the same order, बस उसको, then A B and B are also non-singular matrices of the same order। देखो इसको पहले आप देखो, अच्छा इसको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे 4 माइनस 6 यानी -2 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। पर वाली भी आपका एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत काम आपके आएगी। देखो क्या बोल रहा है, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, द, एक आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, सॉरी, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इररेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज क्या बोला, इररेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज ए बी इक्वल्स टू, थोड़ा उल्टा हो गया,
prove the respective determinant that is AB equals to A into B where A and B, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, पहले ये बताना था आपको ना, इससे हम सीरीज लेते हुए फिर आए। ये थोड़ा चलो मैं डायरेक्ट वहीं से पढ़ाता हूँ, इसको इधर नहीं करते हैं, इट विल टेक टाइम, है ना, ये टाइम ले रहा है। फटाफट इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, यानी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है। शर्त क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए और इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इनका सेम ऑर्डर क्यों नहीं चाहिए, सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की अगर ये होंगी तो देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इनका प्रोडक्ट यानी कि ए बी भी बराबर, ए बी और बी ए दोनों ही क्या होंगे, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब होगा कि ये जीरो के बराबर नहीं होंगे। सिंपल सी बात रखना, ये छोटी छोटी चीजों को इससे मैं बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हर एक छोटी बात का मालूम होना चाहिए। तो अगर कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस है, क्या सीखे हम सर, अगर कभी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस है और अगर उनका प्रोडक्ट जो है, उनका प्रोडक्ट चाहे, हाँ दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस है ऑफ सेम ऑर्डर की, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनका ए बी इज एंड बी ए, तो उनका जो प्रोडक्ट है चाहे ए बी बोलो चाहे बी ए मैट्रिक्सेस बोलो, वो भी क्या होंगे, आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस होगी। आई बात सर, इसको लिखो फिर नेक्स्ट का। नेक्स्ट देखिए, जब हमने यहाँ देख ही लिया उसको देखिए। ये क्या बोल रहा है ना, एक चीज बोल रहा है, अरे यार सिंपल चीज क्या बोल रहा है, सिंपल समझो, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि पहले हमारे पास दो मैट्रिसेस थी ए और बी, ठीक है, ए और बी थी, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस, पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट किसका, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का, इन दो को हमने, एक मैट्रिसेस ये थी एक सेम ऑर्डर की थी, तो इनको हमने प्रोडक्ट किया तो क्या आया सर, ए बी आया, ठीक है। अब क्या क्या डिटरमिनेंट, इसका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का हमने डिटरमिनेंट जब किया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, यानी कि जो इनको हमने साथ में किया ना, ए बी अलग अलग थे, इनको हम साथ में मल्टीप्लाई करके लाए, फिर इनका डिटरमिनेंट हमने किया, तो वो सर किसके बराबर होगा, इनके अलग अलग का प्रोडक्ट भी, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो फिर डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो, पहले ए मैट्रिसेस है इसका डिटरमिनेंट अलग से निकालो और बी मैट्रिसेस है इसका डिटरमिनेंट अलग से निकालो, फिर इन दो को जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो इसी के बराबर ही देखने को मिलेगा। वो यहाँ बता रहा है, सिंपल सी बात बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, जैसे इसने यहाँ पे देख लो, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। थ्योरम नंबर 4 को देखो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इस चीज को आप समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ, तो आप समझो यहाँ होगा, यस, इस चीज को आप ध्यान से समझो। ये a टू दी पावर n-1 है ना, ठीक है, a टू दी पावर
n है a टू दी पावर, अरे यार, a to the power n minus n. If A is a square matrix of order n, then determinant of adjoint of A, देखो क्या बोल रहा है ये, सिंपल यहाँ बोल रहा है determinant of adjoint of A का जो determinant है, determinant of A n minus 1 के बराबर होगा। क्या है इसका मतलब, ये बोल रहा है कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ऑर्डर एन है, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट क्या होता है सर, एडजॉइंट आपने भी सीखा था, एडजॉइंट क्या होता है, वो वेक्टर्स की बनी हुई मैट्रिसेस, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 के बराबर होता है। ये एमसीक्यू में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 है या जिसका ऑर्डर 4 है, ठीक है, 3 by 3 ऑर्डर किए आप, चलो 3 by 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप बताओ एडजॉइंट ऑफ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, आप बोलोगे इतनी सी बात है, तो सही, तो आपने, हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 - 1, क्योंकि एन आपका 3 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, सही, ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब जिसको ये प्रॉपर्टी पता होगी वो तो क्वेश्चन इजीली कर लेगा, जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो बोलेगा यार यहाँ तो सर एडजॉइंट ऑफ ए निकालू कैसे, मैट्रिसेस ही गिवन नहीं है, मैट्रिसेस ही गिवन नहीं है, ठीक है, और अगर मैट्रिसेस गिवन भी होगी तो भी आप टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस आप करोगे कि हम 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो 1 नंबर का क्वेश्चन जिसको प्रॉपर्टी याद होगी फटाफट 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजीली यहाँ पे करके आपको दे देगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मतलब, चलो सबसे पहले आप देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपकी इन्वर्टिबल तभी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सर हमारी इन्वर्टिबल तभी होगी, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ गया, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सबसे पहले ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए मतलब वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, आपकी आपकी एक इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है। फिर हम यहाँ देखते हैं, इसका प्रूफ तो नहीं पूछते, आपसे ये पूछा गया कि ए इनवर्स जो यहाँ पे है, जो ये ए इनवर्स निकाला कैसे जाता है, देखो ए इनवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ए इनवर्स अगर देखा जाए तो 1/a डिटरमिनेंट, अगर आप पहले वाली मैथ्स पढ़ते ना, पहले वाली मैथ्स पढ़ते यानी कि जो आपके सिलेबस से खत्म हो चुका है वो मैट्रिसेस में होता था, तो वहां पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम यूज करते थे, रो कॉलम को बहुत बहुत सरदर्दी होती थी एक इनवर्स निकालने के लिए, एक मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने के लिए बहुत सरदर्दी हमें करनी पड़ती थी, ठीक है, ए इंटू आई जो रहता था उसमें। अब यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि सर अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप एडजॉइंट ऑफ ए की मदद से भी इनवर्स हम निकाल सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाय वो कर दिया ना उन्होंने, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इससे आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, इससे आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, बहुत ही इजी, ठीक है, बहुत ही इजीली आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। अब इस पे जैसे उन्होंने बोला ए मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो हमने भी पढ़ा से पहले कि अगर आप कभी ए डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई वापस उससे करते हैं, और ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, चलो इसी क्वेश्चन में बहुत सी चीजें हैं, उस पर ही हम बात कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स है आपकी 1 1 1, ये कोई मैट्रिक्स है 1 1 1, फिर है सर 3 4 3, फिर है सर 3 4 3, और फिर 3 3 4, ठीक है। आप सबसे पहले इसने बोला ए इंटू एडजॉइंट, जो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी, ए से आप एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने सबसे पहले, ए से आप एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एडजॉइंट ए, तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो यही चीज इसने यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए भी आपको बोला है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई भी यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आप देखें इन्होंने यहीं पे बता दूं,
तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं फटाफट। A11 आपका क्या होगा सर? A11 हो जाएगा हमारा 1 और अब -1 की पावर 2 सीधे कर देते हैं। ये गया 4 4 जा 16 -9 और ये हो जाएगा 7। फिर A12 आप निकालोगे। A12 ये हो गया, ये गया, ठीक है। तो 1 4 जा -1 की पावर 3, ये हो जाएगा 1 4 जा 4 -3, यानी कि हो जाएगा -1। वैसे आप A13 निकालेंगे सर यहाँ पे। A13 आप कैसे निकालेंगे? -1 की पावर 4, ठीक है। ये गया हो जाएगा 1 3 जा 3 -4, तो ये आएगा अगेन आपका -1। फिर आप निकालेंगे A21, क्या आपको फैक्टर सारे के चाहिए, तभी तो फैक्टर की मैट्रिक्स ही तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करेंगे इसका भी। तो A21 ये हो गया, ये गया और ये गया। तो 3 3 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 12 में से 9 गया कि बटा जाएगा माइनस का भी, क्योंकि A21 है। आ जाओ आप A22 पे, यानी -1 की पावर 4। अब यहाँ पे आप ये तो जा ही रही रो, इस बार ये गया तो 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, तो 4 -3 दैट इज 1। फिर आ जाओ आप A23 पे, -1 की पावर 5, ठीक है। ये और ये जा रहा है इधर, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, तो ये आ जाएगा 0, तो आएगा 0। फिर आ जाओ आप A31 पे, ये गया, ये गया। 3 3 जा 9, तो -1 की पावर 4, 3 3 जा 9 -12, तो ये आ गया -3। फिर आ जाओ आप सेकंड पे A32 पे सर। A32 ये गया, ठीक है, ये गया और ये गया, ऐसे गया। तो अब आप देखेंगे 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, यानी कि आ गया 0। फिर आ जाओ आप A33 पे, ये गया और ये गया, तो 1 4 जा 4 -3 दैट इज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालेंगे यहाँ पे। तो सर एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालोगे तो उसका ट्रांसपोज की मैट्रिसेस बनेगी आपकी 7 1 -1, ये आपने मैट्रिसेस करी और इसका क्या ट्रांसपोज करोगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ जाएगा 7 1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये आपका यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है सर। अब इसकी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करनी, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बहुत लेंदी क्वेश्चन आएगा, तो 4 5 पे आएगा। देखो यही आपका आया है यहाँ पे। इन्होंने पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के यहाँ बैठ चुके हैं, ठीक है। A13 -1, ठीक है, इस तरह का। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी आपको निकालनी है, राइट हैंड साइड है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कैसे निकालते हैं? आपको निकालना आता है किसी की भी अलोंग आप एक्सपेंड कर, तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं हम। आइए डिटर्मिनेंट ऑफ जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एक्सपेंडिंग अलोंग कर रहा हूं मैं। चलिए एक मिनट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल देते हैं ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं आप लोगों के लिए। एक्सपेंड करा आपने, क्या आई वैल्यू कर रहे हो? एक्सपेंड अलोंग मैं कॉलम 1 कर देता हूँ, ठीक। तो पहला प्लस होगा, ये गया तो आ जाएगा 4 4 जा 16 -1, ठीक है। फिर आप करोगे -1, यानी कि A21, तो सर A21, अच्छा मैं यहाँ से भी तो कर सकता हूँ। A21 की वैल्यू देखो -3 आएगी। अगर आप देखो आपने कोफैक्टर निकाला हुआ है ना, आपकी यहाँ वैल्यू -3 आएगी। A21 देखो ये था, ये गया 3 4 जा 12, 12 -9 क्या होगा? तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। एक्सपेंड कॉलम 1 करो तो -3 आ रहा है, तो आप -3 लिख दो इसको। फिर 3 1 पे आ जाओ आप। 3 1 आपने कोफैक्टर निकाले हुए है ना, कोफैक्टर निकाले हुए हैं, तो 3 1 पे आ जाओ। 3 1 पे सर मेरा क्या है, +1 है, एंड 3 1 की वैल्यू मेरी -3 है, तो ये -3 हो जाएगी। इसको करोगे 16 में से 9 गया, आपका 7 हो जाएगा। 7 -3, -7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गया 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया,
कितना आ गया 1। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना था, आप करके लाओगे एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आना चाहिए। तो आप देखना, जब आप एडजॉइंट ऑफ ए आप हमने निकाल दिया, ए मैट्रिक्स आपके पास है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि 1 मिलेगा, 1 इंटू आई मिलेगा। आप करके देखो एक बार जरूर, ठीक है। नहीं होगा तो इस पर हम कल बात करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। थैंक यू।